गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। गुरुदेव, हम जब आपने बताया, जो ज्ञान बताया, ज्ञान के बाद वो लंबे समय तक धारित नहीं हो पाता, धारण नहीं कर पा रहे हैं। कैसे धारण करें कि वो स्थिति प्राप्त हो जाए, स्वयं स्वरूप में स्थित हो जाए, ये चीज नहीं बन पा रहा है। तो देखो, सत्य की जो है धारणा बहुत सरल है और स्वाभाविक है, लेकिन आप जैसे कहते हैं हम समझ गए, समझ जाना ही सब कुछ है। आप समझे नहीं, हाँ, समझे नहीं हो आप, बस इतनी बात। सत्य इतना सुखदायक अपना स्वरूप है, अमृत तत्व है, तो वो समझते ही प्रकट हो जाएगा। हाँ, अभ्यास नहीं होता है, अपितु भक्ति होती है बाद में। हाँ, भक्ति का मतलब कि मन उसी में स्थिर रखना और फिर मन का लय हो जाना, और मन लय हो जाने पे पूर्ण भक्ति प्राप्त हो जाती है। तब भक्ति होती है उसमें, अभ्यास अभ्यास नहीं होता। जब समझ जाओगे, बस उसी में हम रहेंगे हमेशा। सत्य का है, जैसे अभी पहले तुमसे पूछा वो बात सही थी। हमने कहा ये बताओ इस समय तुम्हारे लिए सबसे सत्य क्या है, यही तो पूछा। तो तुम्हारा उत्तर वो ईमानदारी का है कि इस समय गुरुजी मैं सत्य हूं। बाकी चीजों पे मुझे शंका हो सकती, बाकी हर वस्तु पर शंका हो सकती, सूरज गर्म है कि ठंडा शंका हो सकती, लेकिन मैं हूं इस पर कोई शंका किसी को भी कभी भी नहीं होती। चाहे वो जागृत में हो, स्वप्न में हो, किसी दशा में हो, लेकिन अगर वो बोल सकता है तो वो कहेगा मैं हूं। ये होती है। अब देखो, जो सत्य है वो तुम हो। अब अगर आपको ये पता चल जाए कि मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं है, तब कोई साधना बची? तो पता चले चाहे न चले, सारे ग्रंथ और शास्त्र यही कहना चाहते हैं कि तुम्हारे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। तुम्हारे से तात्पर्य समझ लो, डरने की जरूरत नहीं। समुद्र की हर लहर समुद्र का प्रतिनिधित्व करती है, समुद्र की हर बूंद समुद्र का प्रतिनिधित्व करती है। इसी तरह प्रत्येक जीव परमात्मा का प्रतिनिधित्व करता है। तो सत्य परमात्मा है, इसलिए जीवात्मा भी सत्य है। अब जीवात्मा हो जाने में केवल जो भगवान की बलवती माया का प्रभाव है, वो माइक माने चमत्कारिक कह लीजिए, जो दिखाई पड़े और होए ना। माया शब्द का अर्थ यही होता है कि जो दिखे तो लेकिन हो ना, दिखाई पड़ती है लेकिन होती नहीं है, सिर्फ आभास मात्र, वो माया है। तो इसी माया के कारण जीव अपने सत्य स्वरूप से वंचित है। ठीक, ये सार बात है, मूल बात। जीव इसीलिए वो है, अन्यथा वो परमात्मा हो जाए। वो इसीलिए शरीर, जैसे वो शरीर देखा उसने, मन इंद्री प्राण बस इसी में चिपक गया, मैंने इसको आत्मा मान लिया कि यही हम है। तो ये माया का चमत्कार था कि वो अपने आधार को भूल गया। आधार परमात्मा है। तो जितना भी वेदांत है, चाहे जितने उदाहरण हो, चाहे जिस प्रकार से समझाया गया हो, उन सब का उद्देश्य केवल इतना है कि आप अंतर्मुख हो जाओ, कि कुछ और उद्देश्य। तो उन पर बहुत सघन चर्चा नहीं करनी चाहिए, ये हम कहना चाहते हैं। जो इसके पहले वाला प्रश्न था कि इसका निमित्त कारण क्या है, उपादान कारण क्या है, कैसे बना है, तो ये बहुत अधिक चर्चा इस पर करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बौद्धिक है भी नहीं, बुद्धि से जाना भी नहीं जा सकता।
भगवान की शक्ति है, भगवान का कार्य है। जो माया है वह भी ब्रह्म की ही तरह अनिर्वचनीय शक्ति। तो अनिर्वचनीय है तो उसका निर्वचन नहीं हो सकता, माने उसको बताया नहीं जा सकता। तो जो विविध प्रकार से कहा जाता है उसका उद्देश्य माया का निर्वचन करना नहीं होता, अपितु ब्रह्म सत्य है, उधर तुम मुड़ जाओ, ये प्रयास होता है। जैसे कोई है भक्ति भाव की बात करता है तो वो साधारण रूप से कहता भैया जो विषय हैं ये दुख देने वाले, विषय सब अनित्य हैं, संगी साथी अनित्य हैं, आज है कल छूट जाएंगे, तुम्हें दुख मिलेगा, इसलिए भैया भगवान से प्रेम करो, भगवान के हो जाओ। एक वेदांती समझाता है तो वो कहता है ये स्वप्न मत है, यहाँ के दृश्य सब मिथ्या है, ये है नहीं, और तुम ही सार हो, अपने को पहचान लो। तो कैसे भी कोई समझा रहा है उसका उद्देश्य इस माया का या दृश्य का निर्वचन करना, निरूपण करना नहीं होता। इसलिए इसमें ज्यादा कारण कार्य नहीं ढूंढना चाहिए कि ऐसा क्यों कहा या ऐसा क्यों होता। उनका उद्देश्य केवल इतना है कि बाहर वृत्ति बहिर्मुख मत रखो। अगर सत्य जानना है तो सत्य तुम हो ये तो तुमने जान लिया, लेकिन तुम कितने हो, कैसे हो, ये तुम नहीं जानते। तुम शरीर और इंद्रिय का जो संपुट सूक्ष्म शरीर है इसी को अपनी आत्मा मानते है ना। और ये दोनों परिवर्तनशील, ये दोनों नाशवान है, ये दोनों छूट जाने वाले, यही जीव के दुख का कारण है। तो जीव को केवल इतना समझाने के लिए कि तुम अपने को देखो, तुम अपने को पहचानो, तुम अपने में अंदर प्रवेश करो, अंतर्मुख हो जाओ अब अपनी आत्मा को देख लो। इसके लिए सारे ये जो बाहरी उपाय हैं वो बताए जाते हैं, चाहे वो स्वप्न का उदाहरण हो, चाहे वो मिट्टी और घड़ा बनने वाला उदाहरण हो, चाहे वो स्वर्ण से आभूषण बनने वाला उदाहरण हो, चाहे वो मृग तृष्णा जो बताई जाती है, रेत की नदी, ये जितने वो हैं। अच्छा एक और बात मैं कहता हूं, कोई भी दृष्टांत ब्रह्म का और या अथवा ब्रह्म से बनने वाली सृष्टि का, माया का पूर्ण निरूपण नहीं कर सकता, क्योंकि ये इंद्रियगत है, पदार्थगत है, वस्तुगत है, बुद्धिगत है, और वो अतीन्द्रिय है। तो इसलिए उसकी बराबरी कैसे कर सकता है? हो सकती है। तो इन दृष्टांतों पर अधिक चर्चा न करते हुए इनका लक्ष्य क्या है वो समझो। जैसे कहा कि जैसे मिट्टी से घड़ा आदि बनता है उसी तरह ब्रह्म से जगत बनता है। तब मिट्टी से घड़ा आदि बनने में कुम्हार चाहिए, और वहां कौन बैठा है बनाने वाला? या किसी ने बनाते देखा हो या मिटते देखा हो, उसमें बहुत कारक है, इसमें कोई कारक है? हाँ वही मतलब। तो ये कोई मतलब नहीं, मतलब सिर्फ इतना है कि दृश्यमान जो है ये माया है, माया का खेल है। तो इसमें अगर तुम बने रहोगे तो एक तो तुम्हें कोई सत्य सुख नहीं मिलेगा। सुख जब जब आभास हुआ बाहर प्रकृति में भी, तो उस समय भी मन तुम्हारा अपने आधार में ही शांत हुआ। बाहर आलम्बन जरूर मिला, बहाना मिला बाहर, लेकिन मन अंदर शांत हुआ, तब अंदर ही उसको सुखानुभूति हुई। तो सुख अंदर है, सत्य अंदर है, चेतना अंदर है, अंदर ही तुम हो। अंदर से तात्पर्य जो कि हमको शरीर दिखता है इसलिए कहा जाता है, इसीलिए, नहीं तो अंदर बाहर की चर्चा भी ना की जाए। तो इसलिए कहा जाता कि अपने अंदर माने अंतर्मुख हो जाओ और अपने सत्य स्वरूप को देख लो। तुमको हर चीज में शंका उठ सकती है, सृष्टि कैसे बनी, पंच महाभूत कैसे बने, ब्रह्मा सृष्टि निर्माण कैसे करते हैं, ये कब से है, सत्य है कि कल्पना, ये सब बुद्धि भ्रमित हो सकती है। लेकिन मैं हूं इसमें कभी कोई संशय किसी को नहीं होता कि होता है। मैं हूं में संशय नहीं होता, बस इसी मैं को ढूंढ लो भैया और तुमको सत्य मिल जाएगा। और जब सत्य पूर्ण रूप में प्रकट होगा तो वही परमात्मा है, और फिर ये उससे अलग नहीं बचेगा। तो तुम खुद ही जान जाओगे कि जैसे स्वप्न से जागने पर स्वप्न मेरा ही आत्म रूप होता है, इसी तरह आत्म पद में जागने पर ब्रह्म जगत भी ब्रह्म रूप हो जाता है।
अब जब जगत ब्रह्म रूप हो गया तो लोग अनुमान में वही बातें सब जोड़ने लगते हैं कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। है ऐसा ऐसा कुछ नहीं, वहां सर्व है, होते नहीं है। जैसे तुम जागे तो स्वप्न तुम्हारा रूप है, लेकिन क्या जगने पर भी स्वप्न बचा है? इसी तरह जो लोग आत्म पद में जागे, उन संतों ने कहा यहाँ केवल दे दीप्यमान अपना स्वरूप है, संसार है ही नहीं। तो जब संसार है ही नहीं तो कैसा आत्म रूप? भ्रम रूप था। यही तो हम शुरुआत में बताए थे, वो भ्रम रूप है, आत्म रूप नहीं है। कहा आत्म रूप क्यों जाता है? उसका कारण जब हम सोए थे तो हम ही थे, जब नींद से जागे तो हम ही थे, तो स्वप्न भी हम ही थे। समझ गए? बस इसीलिए ये बात कही जाती है। तो सबका उत्तर संतुष्टि, तुमको पूर्ण संतुष्टि, पूर्ण निर्भीकता, पूर्ण आनंद, पूर्ण तृप्ति, ये अगर चाहिए तो तुम सत्य हो, अपनी पूर्णता को देख लो। तुम केवल अपने को ही देखोगे और परमात्मा मिल जाएगा। क्योंकि परमात्मा माने परमात्मा अपना आपा, जो परम माने अंतिम अपना आपा। परमात्मा माने कि तेरा ही परम वह रूप है, परम माने अंतिम स्वरूप हो तुम्हारा, जो बदलता कभी नहीं। उस रूप को जाने बिना तू जन्मता जाता है मर, उस रूप की पहचान कर निश्चिंत हो जग में विचर। तो कितना सुंदर और बल देने वाला ये जो तरीका है कि हम दूसरे को नहीं खोजने जा रहे, हम अनिश्चित कोई शोध या खोज में नहीं जा रहे हैं कि अनिश्चित खोज, और ऐसी जंगल में भी नहीं जा रहे हैं ऐसी जगह पे कि जहां पता नहीं भगवान मिले कि ना मिले। हम एक निश्चित जो सर्वथा सत्य, हम खुद उसके प्रमाण है कि मैं हूं, है ना। संत जन इसी को कहते हैं कि यही आत्मा है। बस ये जीव भाव इसमें भ्रम के कारण पैदा है, और जब अपने निराकार सच्चिदानंद रूप में डूब जाएगा तो इसका जीव भाव नष्ट हो जाएगा, ब्रह्म भाव उत्पन्न हो जाएगा और उसी में मगन रहेगा। तो कितना सरल मार्ग है, ये कठिन है। कोई तुम जंगल में जाके और लिखा पर्वतों पे मड़ी माड़ी छुपे रहते हैं, तो वो खुदाई करने जा रहे हो का? कि कोई ऐसा शोध करने जा रहे हो जो 50 बार करो, 100 बार करो, नहीं सफल हो, जीवन तुम्हारा समय चला जाए। अरे मैं हूं, ये सर्वथा प्रमाणिक है। और मैं शरीर नहीं हूं, इसके भी कई प्रमाण हैं। जैसे हम स्वयं ही इसके प्रमाण के, स्वप्न में दूसरा शरीर, जागृत में दूसरा शरीर। और मृत्यु जिन लोगों की हो गई है तो हमने देखा, लोग कहते हैं वो चला गया जीव, यानी शरीर जीव नहीं होता, तब प्रमाण तो है ही है। तो बस यही संत कहते हैं कि इसी को देख लो। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो ये क्यों कहा गया? क्यों? क्योंकि नाम जिसका था वो सत्य था। नाम कहते ही जो बोलने लगता था वो सत्य था। तभी पीछे पीछे 100 के पीछे लोग कहते राम नाम सत्य। भैया आप बोल रहे हैं, देखो उठ के नहीं बैठ रहे, और होते तो उठ के बैठ जाते, भैया हमको बुला रहे होगा, है ना। तो राम नाम सत्य, मतलब ये जो नाम है, नाम कहने पर जो बोलता है ये सत्य है। तो इसमें तुमको कोई शंका तो है नहीं। तुमने उत्तर भी दिया कि मैं सत्य हूं, इसमें कोई शंका नहीं है। बस तुम मैं कैसे हो ये तुम ठीक से नहीं जानते हो। स्वयं सच्चिदानंदा भूल के बना बंदा। तुम सच्चिदानंद हो और मनुष्य बन गए हो। सच्चिदानंद तू नित्य निर्द्वंद तू जीव माना, बन गया देह का तू दीवाना। तो सत्य हो और अपने में केवल शांत होते चले जाओ, सिर्फ और कुछ नहीं करना। अब शांत होने में जो चीजें बाधा पड़ती हैं उनको संतों ने उपाय बताया कि इन्हें तुम झूठ मिथ्या मानो। भाई शांत होने में क्या बाधा पड़ेगा? संसार। तो उन्होंने उपाय बता दिया कि ये जादुई है, ये स्वप्नवत है, ये मिथ्या है। या न तुम मान पाओ तो छूट तो जाएगा ही। जिस तरह मान पाओ, स्वप्न मान जाओ तो तुम विवेकी हो, मिथ्या समझ जाओ तो तुम विवेकी हो, लेकिन इतना न मान पाओ तो इतना तो जनते हो छूट जाएगा।
नासवान है, आज नहीं तो कल छूट जाएगा। तो इसीलिए धैर्य धारण करके अपने को पहचान लो। तुम सत्य हो, अपने में शांत हो जाओ और अपना स्वरूप देख लो। जैसे अपने में शांत होगे तो तुम खोजोगे अपने सत्य को और पाओगे परमात्मा को। और जब परमात्मा प्रकट होता है तो दृष्टा दर्शन दृश्य, ये त्रिपुटी ध्याता ध्यान ध्येय, ये खत्म हो जाता है। एक सत्य बच जाता है और उसी का नाम जीवन मुक्ति। तब वो परमात्मा जीव दोनों एक परमात्मा हो जाता है, उसका कल्याण हो जाता है। अब तब जो होगा वो तब देखा जाएगा, तब तुम खुद ही जान जाओगे कि जगत का रहस्य क्या है। भाई उसी पे सब लड़ाई है कि जगत ऐसे कैसे हो सकता है, मिथ्या कैसे हो सकता है, मिट कैसे सकता है, स्वप्न कैसे। तो सारा उत्तर खुद ही पाओगे तब जान जाओगे। भाई हमारे कह देने से मिथ्या आप थोड़े मान जाओगे, हम कह दे स्वप्नवत है तब भी नहीं मान जाओगे। तो ये जानने के चक्कर में पड़ो। ये कहने का उद्देश्य क्या है वो हमने बता दिया। कहने का उद्देश्य केवल इतना है कि तुम अंतर्मुख हो जाओ, बाहर पाओगे नहीं परमात्मा को। तो इसलिए संत जन सारे वेदांत में देखो ये प्रयास है। क्या कारण है पीछे? पीछे कारण अंतर्मुख करना चाहते हो तुमको। देखो बेचारे कथावाचक कथा कहते हैं, वो भी एक बात जरूर कहते हैं, भैया ये नासवान है, छूट जाने वाला है, दुख देने वाला है, यहाँ सब स्वार्थ के साथी हैं, यहाँ कोई तुम्हारा सगा नहीं है। ये बातें ज्यादा समझ में आती हैं क्योंकि व्यवहारिक है। चलो यही मान जाओ, कुछ न मानो गलत, यही मान जाओ। क्या करना है? वो सब का प्रयास एक है कि सत्य तुम हो, अपने भक्त हो जाओ, आत्म स्वरूप में डूब जाओ और अपने स्वरूप को जब देखोगे तो वही परमात्मा है, वही ईश्वर है, वही ब्रह्म है, वही सच्चिदानंद है। तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और अगर इस संसार को संभालने में, संभालने में, सजाने में रहे तो स्वप्न से पार नहीं पाओगे। यही उद्देश्य है। तो सार बात केवल इतनी है कि सारे उपाय उपमान का जो जगत की नश्वरता या असारता या मिथ्यात्व सिद्ध करते हैं, उनका प्रयास केवल एक है कि तुम अंतर्मुख हो जाओ। अब तुम सत्य हो, ये तुम स्वयं प्रमाण हो, किसी से पूछना नहीं। अब तुम अपने जब शांत होगे तो आगे संतों ने अनुभव किया है कि जब अपना पूर्ण रूप में स्वरूप प्रकट होगा, अहंकार मिटने पे ये मैं अपना डूब जाता है। ये संतों ने अनुभव किया। जैसे सुसुप्ति में नहीं होता तो शरीर और जगत भी नहीं होता। इसी तरह यह ध्यान करते करते, इसी मैं में स्थिर रहते रहते, ये मैं का विचार मैं में ही डूब जाएगा। तो सच्चा मैं जो केवल अकेला है, ब्रह्म परमात्मा, वो प्रकट हो जाता है। और जब वो प्रकट होता है तो जगत नहीं बचता और सारा रहस्य खुल जाता है, क्योंकि वो ज्ञान स्वरूप है, सारा ज्ञान उसी का है। वो आनंद स्वरूप है, सारा आनंद उसी का है। वो सत्य स्वरूप है, सत्य अकेला वही है। तो इसलिए सब दुख मिट जाते हैं, सब पीड़ाएं मिट जाती हैं, सारी जिज्ञासाएं शांत हो जाती हैं और जीव अमरता प्राप्त करके सच्चिदानंद मिलके भग प्रभु से सच्चिदानंद बन जाता है। ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म हो जाता है, उससे अलग नहीं रहता। तो धैर्य पूर्वक हमको अंतर्मुखी होकर अपने को पहचानना है और बाहर जगत का है का नहीं है इसके चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ना है। क्यों? क्योंकि बुद्धि से कोई जान नहीं सकता। हाँ, बुद्धि से नहीं जान पाओगे। जब अपने को देख लोगे सारा रहस्य खुल जाएगा।